क्लासेस। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं फिर से अपने ज्ञान में क्लासेस में। हिस्ट्री और डेवलपमेंट ऑफ क्लॉक पढ़ेंगे। पहले इसमें हम हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्लॉक के बारे में तीन हम चीज़ें समझेंगे कि क्लॉक को तीन फेज़ में बनाया गया। पहले एंशिएंट फेज़, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं वैसे ही सेम। फिर उसके बाद क्लॉक आया था मिडाइवल फेज़। उसके बाद आया था क्लॉक का जो लास्ट फेज़ आया है वो मॉडर्न फेज़। और फिर देखेंगे कितनी तरह की घड़ियाँ होती थी। तो पहले ऑब्लिस्क पिलर के बारे में जान लेते हैं। ये भी टाइम बताता था, जो कि इजिप्ट में 3500 BC यानी लगभग आज से कितने साल वर्ष पहले की बात है, यानी लगभग ये 55 वर्ष पहले की बात है, 5500। ये सन के शेडो के ऊपर काम करता था। इसी तरह हमारे यहाँ पे सन डायल सौर घड़ी भी हुआ करती थी। ठीक है, ये आज भी आपको देखने को मिल जाएगा कई जगह। ये सन डायल यानी कि पहले घड़ियाँ जो बनी थी वो सन के ऊपर डिपेंडेंट थी, कि वो सन की छाया के ऊपर। ये वाला देखिए था अच्छी तरीके से, ये देखना आपने इसमें शैडो, तो वो शैडो के अकॉर्डिंग टाइम वगैरह बताया जाता था। इसी तरह आपको और भी देख लेते हैं, ये नीचे भी है, ये भी सेम चीज़ है। और डेहरी ऑन सोन रोहतास में जो है ये घड़ी, ये नीचे वाली घड़ी आपको देखने को मिला। उसके बाद जंतर मंतर में भी ये टाइम बताने के लिए बनाया गया। जंतर मंतर एक अच्छा आर्किटेक्ट है, जो आपको पता होगा कब बना था। ये महाराजा जय सिंह ने बनाया था, सेकेंड ने। और ये 1724 से लेकर 1735 के बीच में बना था। और एक ही घड़ी नहीं थी जंतर मंतर में। जंतर मंतर कुल मिला था जयपुर में बना था, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। उसके बाद दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी। मथुरा अब तो लगभग ख़त्म हो गया है। 95% तो उसी समय ख़त्म हो गया था जब मुग़ल शासक थे। और उसके बाद हो गया वाटर क्लॉक। ऐसे में जंतर मंतर खुद ही एक, उसके ऊपर कभी ना कभी वीडियो आएगा ही, वो एक बड़ा ही टॉपिक है। फिर वाटर क्लॉक, ये पानी से चलने वाली जो घड़ियाँ थी। ठीक है, ये घड़ियाँ भी बहुत अच्छी होती थी। ये लगभग 250 BC में बन गई थी, जो कई देशों के पास भी, चाइनीज़ भी बना के रखे थे इस तरह की घड़ियाँ। उसके बाद आया था कैंडल क्लॉक। कैंडल क्लॉक देखो, धीरे धीरे ये कैंडल जलेगा, उसी के अकॉर्डिंग टाइम का पता चल जाएगा कितना टाइम हो गया। ये भी अच्छी घड़ी थी। फिर और आया था आवर ग्लासेस। इसको हम लोग सैंड ग्लासेस या सैंड टाइमर भी बोलते हैं। ऐसा आपको बहुत सारे सैंड टाइमर अभी भी मिल जाता है, हाफ आवर का टाइम बताने वाला। ये भी बहुत ही अच्छा बेहतरीन था। उसके बाद आया था क्लॉक इन मिडाइवल पीरियड। मिडाइवल पीरियड में कुछ क्लॉक बहुत ही फेमस थे, जैसे मुझे ये स्पेशली अल जज़ारी ने जो क्लॉक बनाया था वो बहुत ही बेहतरीन लगा था मुझे। ये अल जज़ारी महल में बना ये कैसल, ये बहुत ही फेमस है, कैसल क्लॉक ऑफ अल जज़ारी। इसने बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर का प्रमाण दिया था। इसको फादर ऑफ रोबोटिक्स एंड मॉडर्न डे इंजीनियरिंग का भी फादर इसका टैग मिला है। ठीक है, इसने एलिफेंट के ऊपर ऐसा तरीका से बनाया था कि वो जो ऊपर जो एलिफेंट के ऊपर बैठे हैं वो ढोलक भी बजाएंगे, फिर वो टाइम बताएंगे, 1 घंटे के बाद वो ढोलक बजता था। बहुत ही अच्छा आविष्कार था इसके द्वारा। उसके बाद था ये मस्क। ये इसने भी, इस पर भी एक मस्क जो था, इसको मस्क ऑफ डैमकस, ये अलग अलग नाम से जानते हैं, जो कि सीरिया में, इस पर भी एक घड़ी बनाई गई थी जो बहुत ही मेडाइवल हिस्ट्री के टाइम में बहुत ही फेमस थे। उसके बाद 1154 में भी एक बना था स्ट्राइकिंग क्लॉक, ऐसे आपको दिख रहा है इस तरह के, तो बहुत सारे क्लॉक मिले। फिर आया मॉडर्न क्लॉक, मैकेनिकल क्लॉक। ये बहुत ही फेमस है मैकेनिकल क्लॉक, आज के टाइम में तो यही है ना। ये इसके बारे में लोग अलग अलग बताते हैं। कुछ लोग बोलते हैं नए वाले क्लॉक के बारे में एग्जैक्ट पता नहीं है कि किसने बनाया था। ठीक है, अब क्लॉक के बारे में कुछ फैक्ट तो जानेंगे। मॉडर्न क्लॉक में तो बहुत सारे क्लॉक आ जाएंगे, मैकेनिकल क्लॉक, रिस्ट वॉचेस, पेंडुलम क्लॉक, एटॉमिक क्लॉक। आजकल तो डिजिटल वॉचेस आ गया है जिसमें आपको बहुत कुछ पता चल जाता है। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जब घड़ी नहीं थी तो क्या था, उसमें हम सन और मून के बेस पे टाइम बताते थे, और उससे रिलेटेड ही घड़ियाँ हुआ करती थी। जैसे मैंने कौन कौन सा घड़ी के बारे में पढ़ा दिया आपको। तो पहले था सन डायल, उसके बाद आया था वाटर क्लॉक, फिर आया था रेत से चलने वाले क्लॉक। बहुत सारे क्लॉक के बारे में बता दिए आपको। कैसा लगा आपको वीडियो ये भी बताना। और थोड़ा से फैक्ट और जान लेते हैं। जो आपको पता होगा, दुनिया की इस भारी लंदन में स्थित वेस्टमिंस्टर पैलेस के ऑफ ब्लॉक टावर है। इस घड़ी का सन 1856 में एडवर्ड प्रथम ने बनवाया था। लेकिन आजकल तो बहुत सारी घड़ियाँ हो गई हैं, आपको देखने में मज़ा भी आता होगा। अब
घड़ी की मिनट वाली सुई जो वाली का आविष्कार जो हुआ था, मिनट वाली सुई वाली जो घड़ी थी वो उसका आविष्कार हुआ था, इन्वेंशन हुआ था 1577 में स्विट्जरलैंड के जॉस बार्गी ने किया था। ठीक है। और आज के जो हाथ में पहनने वाले हम लोग घड़ी पहनते हैं, ये घड़ी ब्लेज पास्कल ने बनाया था। स्टार्टिंग में घड़ी सिर्फ पॉकेट में रखा जाता था। ब्लेज पास्कल ने सबसे पहले घड़ी को में रस्सी टाइप का कुछ बांध के हाथ में पहनने के लिए बना दिया। लोग देख के उस समय हंसते थे, और आज तो सभी ऐसे ही रिस्ट वॉच ही तो यूज़ करते हैं। तो वही कैलकुलेटर को बनाने वाले ब्लेज पास्कल, उन्होंने ही घड़ी का हाथ आज रिस्ट वॉच है उनका ही देना है। अगर उन्होंने स्टार्ट नहीं किया होता तो लोग वैसे ही घड़ी को जेब में रख के घूमते हैं, और फिर से तो घड़ी को जेब में ही रख के रखते हैं जैसे मोबाइल। कैसा लगा आज का वीडियो मुझे ज़रूर बताइए, और मुझे ये भी बताइए कि और क्या क्या सुधारा जा सकता है। मुझे मालूम है बहुत सारी कमियां हैं, धीरे धीरे सुधारेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।